अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज एक अंबर के टॉपिक पे मुझे बात करनी है। अंबर की एक वीडियो आई है जो कि इन 3 औरतों ने इतना वावेला मचाया हुआ है। 3 नहीं मतलब 4 औरतें हैं ये। एक अमेरिका में रहती है, वो बीबी तो पता नहीं क्या-क्या बोल रही है, अंबर को थप्पड़ मार दूँगी, उसके शौहर को थप्पड़ मार दूँगी। अरे भई मैंने भी जल्दी से दोबारा वीडियो लगाई। एक बार मैंने देखी थी लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा। लेकिन जब इन लोगों की मैंने वीडियो देखी, इतना वावेला मचाया हुआ था, इतना सख्त रिएक्शन मुंतहा ने दिया है, इतना सख्त रिएक्शन अस्मा ने दिया है, अलिस मदर ने दिया है, तो मैंने कहा मैं देखूँ तो सही उसमें ऐसा उस बच्ची ने क्या कर दिया जो इस कदर वावेला मचाया इन 3 औरतों ने। 3 औरत 3 कहानी इनका नाम रख देना चाहिए। मेरी शादी नहीं हुई थी जब मैं एक रिसाला पढ़ा करती थी जिसका नाम था अखबार जहाँ। उसमें कहानियाँ आया करती थी 3 औरत 3 कहानियाँ। तो ये वही औरतें मुझे लगता है 3 औरतें 3 कहानियाँ जो इस कदर शबाना जी की फैमिली के पीछे पड़ी हुई हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। उस दिन भी मैंने इनके टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी और आज फिर मैं बना रही हूँ अंबर के हवाले से। ये कह रही हैं जी अंबर ने नाज़ेबा हरकतें की हैं वीडियो के अंदर। जबकि मैंने वो वीडियो देखी, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर इन्होंने पता नहीं कौन है वो जो अमेरिका में रहती है, उन्होंने एक क्लिप चलाया साथ में जिसमें वो अंबर का मतलब वीडियो दिखा रहे थे जो ख़ारिश कर रही थी बच्ची। तो वो गलती से उसकी लग गई क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। गलती कहें या जानबूझ के कहें, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जो अंबर नोट करती और उसको ना लगाती। लेकिन इन औरतों ने तो बात का बतंगड़ बनाना होता है ना कि किस तरह उन लोगों के खिलाफ बात की जाए। तो उन्होंने अभी एक नया शोशा छोड़ दिया कि जी अंबर ने ये कर दिया, अंबर ने वो कर दिया, शर्म नहीं है, बेशर्म है, इनकी माँ सैरें कर रही है। शबाना जी जहलम गई हुई हैं। शबाना जी के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी कि वो उनके बारे में ये क्या-क्या कह रही हैं। लेकिन इसी वक़्त तो ये अंबर के पीछे पड़ी हुई है हाथ धोकर के अंबर ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो शौहर को शर्म नहीं आई, उसने ये लगा दिया। वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो शरीफ लोग नहीं हैं, ख़ानदानी नहीं है। भई ख़ानदानियत तो इन 3 औरतों पे ख़त्म होती है। और वो जो अमेरिका में बैठी हुई है वो तो बस थप्पड़ मार दूँगी अंबर के शौहर के थप्पड़ मार दूँगी, शर्म नहीं आती अंबर को। और अपने थंबनेल पे लिखा जी शर्म करो, क्या शर्म करे, क्या किया उसने? और उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया पूरी वीडियो के अंदर जो आप लोग इतना वावेला मचा रहे हैं, आग बबूला हो रही हैं, लोगों को भड़का रही हैं। लोग अंधे नहीं हैं, लोग दिमाग रखते हैं, ये कंप्यूटर का दौर है, लोगों को पता है कि अंबर ने कुछ नहीं किया, सब उसकी वीडियो देखते हैं। चलो कोई जो उनके खिलाफ उन्होंने 2-4 कमेंट कर दिए होंगे, उनको लेके आप आ गई जी प्लेटफॉर्म पे कि जी ये हो गया, वो हो गया। आप शर्म करें, कुछ आपकी बेटियों जितनी हैं अंबर के खिलाफ इतनी बोल रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इससे अलावा मैं आपको क्या कहूँ? आपको तो किसी बात का असर नहीं होता। और वो जो है अलीस मदर वो कह रही है हमें तो कोई कुछ भी कहे, हम पे असर होने वाला नहीं है। और बीबी असर तुम पे बाद में होगा, पहले तुम जाओ अपनी खांसी का तो इलाज कराओ। तुम्हें तो बोलने की तमीज़ नहीं है। तुम दरमियान में 1000 दफ़ा तो खांसी करती हो, अल्लाह ताला का अज़ाब तुम पे नाज़िल हो रहा है क्योंकि तुम इतना शबाना आंटी के घर के पीछे पड़ गई हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बड़ी मोहलिक बीमारी अता कर दी। पहले जाके अपना इलाज कराएँ, फिर आके इस प्लेटफ़ॉर्म पे बोलना, वो भी अच्छा-अच्छा पॉज़िटिव ना कि नेगेटिव। और जो तुम लोगों की गलत-गलत बातें कर रही हो, उसी की सज़ा शायद तुम्हें मिल रही है। बस। और वो एक जो है अस्मा, उनको भी समझाना फ़ज़ूल है। और ये दूसरी है मुंतहा, मुंतहा ने तो हद ही कर दी। ये हो गया, वो हो गया, लो इस कदर वो बदतमीज़ औरत है, उसकी तो बातें ही समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या-क्या बोल जाती है वो एक लम्हे के अंदर। मुझे तो लगता है पता नहीं उसके घर वाले उसको किस तरह बर्दाश्त करते, इतनी वो ज़बान दराज़ बदतमीज़ औरत है, उसका शौहर, उसके घर वाले उसको किस तरह बर्दाश्त करते हैं। हालाँकि अच्छी खासी उम्र की वो एक औरत है, सेंसिबल बातें करे तो ज़रा अच्छी भी लगे। वो तो पता नहीं कौन-कौन सी मतलब इतनी वो दुश्मनी में आगे चली गई है। एक लग रहा है वो इनकी कोई घर की मेंबर है और वो ख़ास कोई दुश्मनी निभा रही है शबाना आंटी से। मुझे तो पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही उस औरत की जो बातें हैं उसमें ना कोई सर है, ना पाँव है। अभी कुछ दिन पहले वो क्या कह रही थी, आज वो क्या कह रही है, समझ से बाला तर है उसकी बातें।
बाकी मैं इनको क्या कहूँ, ये समझने वाली मुझे औरतें कहीं से नज़र आती नहीं है। इन्होंने सिर्फ तीनों ने ना डॉलर कमाने और कोई भी मकसद नहीं है शबाना आंटी को लेकर। बाकी शबाना आंटी के अलावा ये किसी के बारे में कोई बात करती नहीं है, करती है तो थोड़ी बहुत करती है, इतनी ज़्यादा रिएक्शन नहीं देती किसी की बात पर भी, क्योंकि इनको पता है इनका अंजाम फिर बुरा होने वाला है। शबाना आंटी शरीफ औरत है, उसकी फैमिली शरीफ है, उनके पीछे ये हाथ धो के पड़ गई है। मेरा तो शबाना जी को एक मुखलिसाना मशवरा है कि इन लोगों को कुछ सबक सिखाएं, जो ये आप लोगों के खिलाफ इतनी गलत गलत बातें करी। मतलब गैरत, बेहया, बेशरम, ये वाले वर्ड तो इस प्लेटफॉर्म पे बोलना ही मायूब समझा जाता है। लेकिन मैं भी तुम्हें बोल रही हूँ ना यही वाले लफ्ज, इसलिए बोल रही हूँ कि तुम हो ही इसी लायक। शबाना आंटी इस लायक नहीं है, जो तुम हो ना वो हो इस लायक कि तुम इस कदर आगे आ गई हो यार। हद कर दी तुमने उस बच्ची के ऊपर, कभी उसके कुछ उसके, अब अभी अस्मा की बातें सुनो जी। अब सास को उसकी को बहुत अच्छा कहा जा रहा है, पर यही औरत थी जो उसकी सास को कार्टून और पता नहीं क्या क्या इस औरत ने उसके लिए इस्तेमाल किया। कह रही आंटी आप बहुत अच्छी हैं, आंटी अब मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे लग रहा है डॉलर कमाने के चक्कर में पागल हो गई है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा कि हमने पहले क्या कहा था और आप क्या कह रहे हैं। अब आंटी से माफ़ी मांगी, आंटी आप आए ब्लॉग के अंदर। मतलब ये तो वो औरतें जो घर के घर तबाह बर्बाद कर दें। कभी ये मुअत्तर की तारीफ़ें शुरू कर देती हैं ताकि उनके घर में झगड़ा हो जाए, मुअत्तर पे जुल्म हो रहा है, मुअत्तर पे ये हो रहा है, मुअत्तर पे वो हो रहा है। अरे भाई क्या हुआ तुम्हें, मतलब मुझे समझाओ तो सही। शबाना की वो बहू है, शबाना उनकी सास है, वो उनका घर का आपस का मसला है। 10 मिनट 15 मिनट की एक वीडियो में तुमने कैसे नतीजा लगा लिया कि मुअत्तर तकलीफ में है और मुअत्तर के चेहरे से पता चल रहा है उसके पास जुल्म और सितम हो रहे हैं। तुम 3 औरतों को पता चल रहा है, बाकी दुनिया तो पागल है ना। जैसे उनके इतने दिनों से व्लॉग आ रहे थे, या भी तुम पता नहीं कहाँ से निकली हो, कौन एक खुदरों से छिपकलियों की तरह और एकदम सामने आ गई है स्क्रीन पे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। एक और औरत है, मैंने अभी उसका गौर से नाम नहीं देखा, वो तो बिल्कुल मुंह फाड़ सर झाड़ स्क्रीन पे आ गई। मैं तो खौफनाक और उससे डर गई एक मिनट। वीडियो डायरीज। और ना वो तो लगा अल्लाह तौबा तौबा इस्तगफार नाउज़ुबिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो बस इस्तगफार बार बार कर रही हूँ इसकी शक्ल को देख के कि वो अपनी शक्ल को देखे और फिर शबाना जी के लिए बात करे। क्या हो गया औरतों को। शबाना भाई, शबाना डॉलर कमा रही है, तुम क्यों पागल हो रही हो। तुम कोई अच्छी बात करके भी डॉलर कमा सकती हो। शबाना को गलत बात करती है, शबाना गलत कुछ कर रही है जो कि वो डॉलर कमा रही है। वो तो एक अच्छी औरत है, अच्छी अच्छी व्लॉग बनाती है, खाने पीने की अच्छी बातें दीन दुनिया की करती है और उस पर तो कोई असर भी नहीं पड़ रहा। तुम जो मर्जी बकवास कर रही हो, वो तो वही अपने जैसे उनका पहला ब्लॉग आता था आज भी उसी तरह की तरह ब्लॉग आ रहा। तुम्हारे मतलब पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो लग रहा है तुम पागल खाने जाने वाली हो। तीनों की तीनों औरतें, और वो चौथी अमेरिका वाली भी और एक पांचवी एक औरत और आई है, वो भी मैं कल बताऊंगी उसके बारे में। सही से देखूंगी उसकी वीडियो कि वो है कहाँ की और उसका नाम क्या है। वो तो ऐसे मैंने ऐसे मोबाइल लगाया तो वो आ गई सामने। वीडियो मैं डायरीज डर नाम गई है। जी। वीडियो डायरीज नाम है। जी जी जी। ये मेरी बेटी बता रही है कि उसका ये नाम है मम्मा। तो बस इस्तगफार कैसी कैसी औरतें चल के आ रही हैं। और वो अली मदर्स, वो तो आज मैंने गौर से उसकी वीडियो देखी, वो तो लिख कर उसने सामने रखा हुआ। मतलब वो तो इतनी बौखलाई हुई औरत लग रही थी मुझे आज कि वो शबाना आंटी के लिए लिख कर पेज पे ले आई और उसको देख रही है और पढ़ रही है। देख खबरनामा पढ़ रही हो जैसे उसको किसी ने न्यूज़ पढ़ने के लिए बुलाया हो। शबाना आंटी पे स्पेशली जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही है, देख देख के इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है, ये हो गया वो हो गया। और ये बीबी तुम्हें तो ये भी याद नहीं क्या हो गया, तुम तो लिख लिख कर पढ़ रही हो यहाँ पे न्यूज़ आके कि हमें ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए मुंतखब कर लिया गया 3 औरतें 3 कहानियों को और अब हम शबाना जी के घर की खबरें आपको पहुँचाएंगे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इन छिपकलियों से बचाए बस। और मैं इनके लिए कौन से वर्ड इस्तेमाल करूं जब ये शबाना जी के लिए इतने गलत गलत अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर मैंने ये छोटे छोटे 2-3 अल्फाज कह दिए तो कोई क़यामत थोड़ी आ जाएगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल सही कहे और ये तो सही भी नहीं कह रही जब भी क़यामत नहीं आ रही। मैं सही कह रही हूँ तब क़यामत आ जाएगी। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, इनका नाम भी लेना मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। तो बस अब मैं और क्या कहूँ इनके बारे में। चले बस अब मैं वीडियो का अख्तिताम करती हूँ। कल मिलूंगी आपको दूसरी वीडियो में जो कि शबाना जी के लिए इन्होंने बनाई है। अच्छा, अब आप एक बात आपसे करनी है कि अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।